सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की उन सारे भाई बहनों को जो परमेश्वर के प्रेमी, पागल, उनके दीवाने, उनके राज धन की खोज कर रहे हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं सारे भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम कुछ वचनों को बाइबल में से देखेंगे। पिछले दिन हमने कुछ साउल के बारे में देखा था पहला पार्ट में, तो आज हम दूसरे पार्ट में जाने से पहले कुछ जो हमने पिछले बातें जो कुछ सुना था वचन से, उसको थोड़ा सा रिविजन करने के बाद हम दूसरे वचन में जाएंगे। कि हमने उसमें सीखा था कि साउल को परमेश्वर ने राजा बनाया था, जो मिस्र से छुड़ाए हुए लोग थे उनके लिए एक राजा के तौर पे, ताकि वो एक अच्छा राजा साबित हो सके, उनका रखवाली कर सके, कैसे उन युद्धों को जिताते थे। पर परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बुलाहट, एक कॉलिंग को दिया था, और वो बुलाहट बस एक दो चीज़ के कारण वो बुलाहट उसकी ज़िंदगी से अधूरी रह गई। वो थी उसका जीवन में आज्ञा ना मानना, और दूसरा लालच करना। उसने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना और क्या किया, लालच किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे राजा होने से अस्वीकार किया। परमेश्वर ने उसके सारे जो सामर्थ, अभिषेक, ये तो नहीं बोलेंगे, पर परमेश्वर ने क्या किया, उसके जो परमेश्वर ने उसे जो भी राजा का पद दिया था उसे छीन लिया। बस दो कारण, उसने क्या किया, आज्ञा नहीं माना और क्या, लालच किया, जिसके कारण वो अपनी बुलाहट जो परमेश्वर ने उसे दी थी, जो कॉलिंग थी, उस बुलाहट से वो अधूरा दौड़ पाया, वो पूरा नहीं दौड़ पाया। एक अच्छा राजा वो क्या, वो बन नहीं पाया। तो आज हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि जब परमेश्वर ने ये सारी बातें तो हो गई, दाऊद का भी अभिषेक किया, राजा साउल को सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने बता के उसका राजपद छीना कि परमेश्वर ने तुझे अस्वीकार किया है, तेरे से परमेश्वर किस तरह तू आज्ञा नहीं माना, तूने अपने बुलाहट से दूर हो गया, लालच के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण। और इस सारी बातों को परमेश्वर ने बिना बताए उसका राजपद नहीं छीना, उससे राजा अस्वीकार बिना बताए नहीं किया, बल्कि उस सारे बातों को बता के किया। पर भी हम देखते हैं जब इस सारी बातों को साउल को बताया गया कि ये तेरा राजपद इस छीन के दूसरे पर, जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा है, जो परमेश्वर के योग्य है, वो एक व्यक्ति को दे दिया गया है, जिसका नाम दाऊद है। हमने वचन में देखा था बातों से कुछ, और किस तरह परमेश्वर ने फिर सामुएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया राजा होने के लिए। ये सारे बातों को, और फिर उसके बाद क्या घटना घटी हम देखते हैं। और एक मुख्य बात ये याद रखिएगा कि साउल को परमेश्वर ने बिना बताए उसका राज्यपद दाऊद को नहीं दिया, उसे बता के दिया। परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा बताया कि मैं तेरा अभिषेक जो है दूसरे को एक राजा करके चुना हूँ। नाम नहीं बताया था, पर बताया था कि जो परमेश्वर के मन के मुताबिक थे, जिसे परमेश्वर प्रसन्न है, पसंद करता है, जिसको लगता है कि वो योग्य है राजा बनने के लिए, उसको वो दे दिया। ऐसे करके वो बता के उसके बाद उसका राज्यपद दाऊद को दिया गया था, और वो जानता था ये बात। पर भी हम देखते हैं कि जब ये सारी बातों को होता है तो यहाँ दाऊद को तैयार करना होता है। दाऊद को तैयार करने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, यहाँ बहुत अजीब, परमेश्वर भी बहुत खतरनाक सामर्थ्य का काम करते हैं। परमेश्वर को दाऊद को तैयार करना था। तैयार करने के लिए कहाँ भेज दिए, जो पहले राजा बना हुआ था वही व्यक्ति के घर में परमेश्वर क्या किए, उसको तैयार करने के लिए, एक मजबूत योद्धा बनने के लिए, एक अच्छा राजा बनने के लिए क्या किया, परमेश्वर ने दाऊद को भेज दिया साउल के घर में, वो जो पहला राजा था। और ऐसा होता है जब उसके अंदर कुछ बातें होने लगती है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम करने लगती है, उसको तो ऐसा बहुत कुछ होता है। पर हम देखते हैं दाऊद एक आराधना करने वाला व्यक्ति था। बाइबल में देखते हैं वो आराधना करने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण क्या करता था, वो परमेश्वर के गीतों को गाता था, वो आराधना। मुझे ये बहुत पसंद है कि दाऊद एक आराधना करने वाला, क्योंकि मुझे बहुत अपने जीवन में मुझे भी बहुत आराधना करना पसंद है, मुझे प्रभु की महिमा करना पसंद है। कई बार मेरे जीवन में भी क्या होता है, कई बार आराधना करते करते किचन में, जब मैं खाना बनाते सुबह जब ड्यूटी जाने के लिए रहती हूँ, आराधना करते करते इतना एक्साइटेड होते, कभी रोटी जल जाता है, कभी सब्जी जल जाता है। तो आप कभी ऐसा गलती ना करें। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या करता है कि आराधना करने वाला व्यक्ति है। और इधर दाऊद के जीवन, साउल के जीवन में अजीब घटना होने लगी, उसे कुछ दिखाई देने लगी, उसे कुछ होने लगी, किसके कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा कर दिया था। और जब हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर दाऊद को तैयार करने के लिए, वही जो विरोधी नहीं बोलेंगे, राजा जो साउल राजा का पद छीन के दाऊद को दे दिया गया था, उसके घर में उसको किस तरह लाता है, वही उसके मन में जो बहुत ही उसे बेचैनी होता है, और जो उसको बुरी थॉट आती है, कई सारे ऐसे परेशानी आती है जिसको परमेश्वर के द्वारा जो बातें होती हैं उनके द्वारा साउल के जीवन में। और हम देखते हैं कि दाऊद को साउल के घर में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक आराधना करने वाला व्यक्ति था, और इसे शांति नहीं मिल रहा था, साउल को शांति नहीं मिल रहा था। तो कई लोग बोल रहे थे कि आराधना करने से, गाना बजा के, कई लोगों का लाइन का कतार में लाया गया था, पर सारे लोगों का गाना से उसे शांति नहीं मिल रहा था। पर हम देखेंगे दाऊद जो था प्रभु का सामर्थ से भरा हुआ था, परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था। जब वो गाना गाने के लिए आया, उसे पता नहीं था कि वो एक दाऊद जो है राजा, वही राजा उसे बनाया गया है, उसे नहीं पता था साउल को। वो लेके आया गया, वो परमेश्वर की इच्छा थी, वो उसे तैयार करने के लिए वहाँ पे किस तरह अद्भुत कार्य को किए परमेश्वर ने उसके जीवन में। ऐसा किए कि उसका जो
अंदर उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा थी, जो परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा कार्य को किया था, वो दाऊद जब आराधना कर रहा था, जब वो गाना गाता था, गीतों को गाता था, संगीत बजाता था, तो उसके आराधना के द्वारा परमेश्वर क्या करता था, उसे शांति देता था, उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता था, उसका जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक होने लगती थी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या किए, दाऊद को एक सामर्थ से भरे हुए थे। वो जब आराधना करता था तो दुष्टों की युक्तियाँ खत्म होने लगती थी, दुष्ट आत्माएं निकलने लगते थे। प्रभु के सामर्थ से जो वो गाना वीणा बजाते थे, वो सारे सामर्थ के कारण परमेश्वर क्या करता था, साउल को शांति देता था, बेचैन दिल को शांत करता था। तो वो देखा कि किसी बाजे वाले या किसी जो भी संगीतकार वाले, किसी से ऐसा नहीं हो रहा है, पर दाऊद जब गा रहा है, बजा रहा है, तो उसको शांति मिलने लगी, उसे अच्छी लगने लगी। तब उसे क्या किया, उसे राजमहल में रखने के लिए साउल ने अपने लोगों से कहा कि ये यहीं रहेगा, ऐसे करके। और हम देखते हैं कि वो गया तो था एक आराधना करने के लिए, उसको संगीत बजाने के लिए, पर धीरे धीरे परमेश्वर उसको ट्रेनिंग दे रहा था, धीरे धीरे उसे तैयार कर रहा था, धीरे धीरे उसे मजबूत बना रहा था। किसके द्वारा, साउल के सैनिकों के द्वारा, साउल के बेटों के द्वारा, जो योनातान थे उनके द्वारा। क्या हुआ, परमेश्वर दाऊद को तैयार करने लगे। पर हम एक बात देखते हैं, साउल को पता था कि मेरा राजपद छीन लिया गया है, मुझे राजा पद से हटा दिया गया, पर वो क्या करता था, पर भी वो अपने आप को राजा मानता था, पर भी वो क्या करता था, मैं अभी भी राजा हूँ बोल के वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं था। और यहाँ दाऊद मामूली सा भेड़ चढ़ाने वाला यहाँ बन के आया, पर अंदर से भीतर से वो राजा था, पर वो दिखा नहीं रहा है कि मैं एक राजा हूँ, मैं अभिषेक कर, वो चुपचाप है, सब कुछ है। पर अंत में हम देखते हैं दाऊद संगीतकार बजाने वाला गया वहाँ पे आराधना करने के लिए, उसको शांति देने के लिए, उसके गीतों के द्वारा साउल को शांति मिलती थी। पर धीरे धीरे परमेश्वर उसको क्या हुआ, उसे साउल के द्वारा हर युद्धों में लेके जाने लगा, हर जगह इधर छोटे मोटे हर जगह में जाने लगा। देखने लगा कि वो जो बजाने वाला है धीरे धीरे क्या तलवारबाजी करने लगा, वो हर एक युद्धों को जीतने लगा। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि साउल को दाऊद से जलन होने लगी। साउल को धीरे धीरे जब देखा कि ये तो लोग प्रशंसा कर रहे हैं इसका, ये तो आराधना करने वाला था, पर धीरे धीरे ये मेरे लोगों के बीच में राज करने लग रहा है। वहाँ के लोग, अगल बगल के लोग उसकी प्रशंसा करते थे, यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसका तारीफ किया करता था, यहाँ तक कि उसको परमेश्वर धीरे धीरे एक संगीतकार से उसको योद्धा बना रहा था, एक सूरवीर बना रहा था, किस तरह। और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उसको तैयार किया तो क्या हुआ कि सारे लोग, वो एक दानो जो था, गोलियत नाम का एक व्यक्ति था, उससे सारे लोग डर रहे थे। पर एक मामूली सा चरवाहा, एक मामूली सा भेड़ चरवाहा जो संगीत बजाता था, परमेश्वर की आराधना करता था, वो नहीं डरा। जब उसकी बारी आई, जब सारे लोग देखा कि कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मेरा ये टॉपिक नहीं है, पर मैं बताना चाहती हूँ कि वो किस वजह से वो लड़ पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य और बल दिया था। वो कोई भाला, कोई तलवार से, कोई बड़ा चीज़ से नहीं मारा गोलियत को, एक मामूली सा पत्थर से मारा। और वो भी कौन, एक छोटा सा नया जवान जो अभी जस्ट ही बड़ा हो ही रहा था, वो हट्टा कट्टा नौजवान नहीं था, वो अभी इसका शुरुआत था जवानी का। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य से, वो कोई तलवार, कोई बड़ा ढाल या उससे नहीं मारता है, वो एक मामूली सा पत्थर, जो छोटा सा पत्थर रहता है, वो उस पत्थर में से एक पत्थर से वो कैसे मारता है, परमेश्वर के नाम से मारता है। वो बोलता है, तू तो, उसको बहुत तरह के गोलियत ठट्ठा उड़ाता है, तू ऐसा है वैसा, तू तो बालक है, तू तो ऐसा है, क्या तेरे राज्य में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझसे लड़ सके, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, सारे लोग कायर भरे हुए हैं। तब वो परमेश्वर को जब ललकारता है, तब दाऊद खड़ा होता है और परमेश्वर के सामर्थ्य से वो एक पत्थर से, बस छोटा सा पत्थर से मारता है। और वो दाऊद जो बहुत लंबा, हट्ठा खट्टा चौड़ा रहता है, वो एक पत्थर से मर जाता है। और हम देखते हैं उसके कारण बहुत सारे चीज़ों में वो एक बजाने वाला चरवाहा, जो बकरी चलाने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति को परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है तो वो एक बड़ा दानव को मार गिराता है। हम देखते हैं इसी तरह धीरे धीरे एक वचन में मैं पढ़ना चाहूँगी कि जब धीरे धीरे साउल उसको कुछ ना कुछ पद देने लगा, कुछ ना कुछ वहाँ बोलने लगा, पर दाऊद ने कभी नहीं कहा कि मैं राजा हूँ, मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, वो कभी उसने नहीं कहा। पर हम देखते हैं एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पे कई सारे युद्धों को दाऊद और उसके जो साथी रहते हैं, योनातान जो साउल का बेटा रहता है, वो लोग जब जीत के आते हैं, जब वहाँ से गुजरते हैं, तो पहला शामिल 18 का 6 से लेकर यहाँ 12 तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कुछ बात होती है, वहाँ आराधना होकर, संगीतकार होकर, नाचते झूमते हुए वहाँ पे प्रशंसा होती है कि किस तरह उन लोगों ने कितने लोगों को हरा दिया, विजय हुआ, कई लोगों को वो हर युद्धों में सफलता को हुआ बोल के वो आराधना करते करते, जब कुछ लोग वहाँ के लोग वहाँ से, कई औरत, कई भाई बहन वहाँ से जब जा रहे थे, तो यहाँ पढ़ेंगे ऐसा है, जब दाऊद उस परिस्थितियों को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियाँ और डफ और तिकोनों बजाते हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचते हुए एक दूसरे के साथ यह गाती गई। देखिए वहाँ पे साउल को हटा दिया गया है, पर भी साउल अपना वहाँ पे उसका प्रशंसा चल रहा है, क्योंकि लोगों को नहीं पता था, सिर्फ साउल को पता था और दाऊद को भी पता था। और
साउल राजा को पता था कि वो राजा नहीं है, पर उधर राजा की प्रशंसा हो रही है कि दाऊद ने साउल ने ऐसा किया, इस तरह ऐसा कामों को किया बोल के उसकी प्रशंसा हो रही है। क्या क्या बजा के, डफ बजा के, गाना गा के, कई स्त्रियाँ कई पुरुष नाचते हुए क्या कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं जब वो युद्ध को जीत के आते हैं। पर हम एक देखते हैं एक छोटी सी बात को लेकर दाऊद साउल का जीवन में कैसे क्रोध आता है, जलन आता है, किस तरह वो जलन करने लगता है दाऊद से। जब यहाँ पे देखते हैं जब ऐसा हो ही रहता है, सब स्त्रियां नाचते हुए गाते हुए स्वागत करती है साउल का, और ऐसे बोलती है लोग कि साउल ने तो 1000 को परंतु दाऊद ने लाखों को मारे। तब वो गानों को सुनता है कि मेरे लिए 1000 बोला और दाऊद को लाखों बोला, मैंने इतने लोगों को मारा, मैं इतना अच्छा राजा हूँ और इन्होंने मेरे लिए सिर्फ 1000 बोला, और ये छोटा सा जो बालक ये अभी नया नया बन के आया है इसके लिए इन्होंने लाखों को बोला। और ये लोग ऐसे ही गाना गाते हुए बोलते गए। वो स्त्रियाँ जो नाचती हुई गाती हुई, डब बजाते हुए, वीणा बजाते हुए जब जा रही थी तो कह रहे थे कि साउल ने तो 1000 को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, साउल ने तो 1000 को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ऐसे करके जब बोला तो क्या हुआ, साउल क्रोधित हुआ और उसके मन में क्या हो गया, वो बात बुरी लगने लगी और वो बेचैन होने लगा, और वो क्या हुआ, दाऊद से जलने लगा कि मेरे लिए वो 1000 बोले और दाऊद को लाखों को बोले, इसलिए वो क्या, उससे जलन होने लगा उससे। और ऐसा हुआ उसके अंदर में वो एक दुष्ट आत्मा काम करने लगी, और जब वो बातों को सुना उसके अंदर में वो क्या कर रहा है, बेचैनी हो रहा है कि मेरे लिए इन्होंने ऐसा बोला, और ये मामूली सा चरवा जो अभी बना, अभी जो आया है, अभी मैंने सिखाया, मेरे घर में सब कुछ सीखा है, और ये मुझसे ज़्यादा कैसे इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया, मुझसे ज़्यादा कितना ऐसा नाम कमा लिया, किससे कैसे इन्होंने क्या क्या जलन करने लगा। और जलन इतना करने लगा कि उसने सोचा कि मैं दाऊद को मार डालूंगा। तब वो क्या किया, एक भाला उठाया और वो सोचा कि ये भाला से मैं ऐसा मारूंगा कि उसके दिल के आर पार चला जाए और वो मर जाए। और ऐसे ही करते करते क्या हुआ, वो राजमहल में वो प्रवेश किया और वो ऐसा सोच रहा था, और दाऊद क्या हुआ, उसके लिए आराधना करने। जब भी दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम करने लगता था तब वो दाऊद गाना गाने के लिए उसको बुलाया जाता था। और देखते हैं जब वो दाऊद गाना गा रहा था तब वो भाला से उसको मारता है 2 बार, पर परमेश्वर की सामर्थ दाऊद के साथ थी, जिसके कारण साउल जो उसे भाला से चढ़ाता है मारने के लिए, वो 2 बार बच जाता है, वहां से भाग जाता है। क्या कारण था? यही कारण था कि साउल जलने लगा दाऊद से। दाऊद की प्रशंसा सुनने से वो क्रोधित होने लगा। उसने सोचा मैं एक राजा होके ये मेरी प्रशंसा कम कर रहे हैं, और एक मामूली सा चरवाहा जिसको मैंने संगीत बजाने के लाया उसका प्रशंसा कर रहे हैं, बोल के उसके अंदर जलन होने लगा। और उस जलन के कारण क्या हुआ, उसे मारने के लिए उसने भाला उठाया। क्या उसे पता नहीं था कि उसका राजपद छीन लिया गया है? क्या उसे पता नहीं था कि अब वो राजा नहीं है? उसे सब पता था, पर भी क्या हुआ, उसको अपना पद से इतना प्यार था कि वो अपना पद दूसरों को देना नहीं चाहता था, दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और जब उसे और भी पता चल गया कि यही राजा है, तब हम देखते हैं कि दाऊद का जीना हराम कर दिया उसने। उसे जहां भी देखता अपने सैनिकों को बोला इसे देखते ही साथ मार डालो, उसके साथ ऐसा करो वैसा करो। और हम देखते हैं अंत में दाऊद इधर उधर भागते रहा, पर परमेश्वर ने उसे कुछ होने नहीं दिया, अंत तक बचा के रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जो उससे वाचा बांधी थी, जो उससे वायदा किया था, जो परमेश्वर के दृष्टि में वो किया था, परमेश्वर ने एक आदर की योग समझा। हाँ, पर कई गलतियों को किया, पर हम देखेंगे वो गलतियों में वो कभी भी ऐसा वो नहीं किया, वो हमेशा पश्चाताप किया। वो हमेशा बोला कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा करे। वो कई बार परमेश्वर से वो क्या मांगा, क्षमा मांगा, माफी मांगा। पर हम देखते हैं साउल को जब पता चला कि दाऊद ही राजा है तो वो उससे और जलन रखने लगा, उसे मारने के लिए, वो वापस वो पद को पाने के लिए, वो वापस उस चीज़ों को पाने के लिए और भी बेचैन होने लगा। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरे जगह में किसी को चुन लिया है परमेश्वर, जाने दो ना, मेरा दौड़ पूरा हो गया, मेरा इतना ही था। ऐसे करके वो अगर अपने से ईमानदारी, अगर वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहता, अगर वो लालच नहीं करता तो वो दौड़ अच्छे से दौड़ पाता। पर वो अपने गलती की वजह से वो अपना राजपद खो दिया और अंत में खुद भी नहीं दौड़ पाया। और क्या किया, दूसरों को भी, वो दाऊद को भी दौड़ने नहीं दे रहा, उसको परेशान कर रहा है, उसको तरह तरह की बातों को बोल रहा है, उसे मारने के लिए ऐसे कर रहा है। आज कई लोग हैं अपने से ज़्यादा किसी को उन्नति होते हुए देखते हैं, बोलते तो नहीं है डायरेक्ट, पर मन में कितना कड़वाहट, कई जलनों को रखते हैं। परमेश्वर यही इन वचनों से यही बताना चाह रहे हैं कि कई बार दूसरों को उन्नति को देख के किसी को लगता है, या कई बार कई प्रीचिंग करते करते कई लोग क्या करते हैं, उस प्रीचिंग को पूरा एक दूसरे के बारे में विरोध की बातों को बना देते हैं, दूसरे के बारे में ये वो ऐसा करने के बारे में बताते हैं। प्रीच कम, ज़्यादा लोगों के बारे में, ये इसने ऐसा प्रीच किया, उसने ऐसा मिस्टेक किया, उसने ऐसा किया। मैं बताना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर ने सच में आपको ये प्रीच करने के लिए बोला है? क्या सच में यही वचन है? क्या सच में परमेश्वर ने क्या साउल को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उसने जलन रखा, लालच किया? क्या परमेश्वर पहले से नहीं जानते थे? क्योंकि अगर वो सच्चा रहता तो वो कभी जलन नहीं रखता उस दाऊद से, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ठहराया था। पर दाऊद खुद से राजा नहीं बना, उसे परमेश्वर ने चुन के लेके आया और उसे राजा बनाया। आज कई लोग हैं, किसी की उन्नति को देखते हैं तो वो जलते हैं मन में, जैसे दाऊद उसे मारता था, कई बार अपने शब्दों से लोगों को मारते हैं। अरे उसने ऐसा प्रीच किया, उसने ऐसा पहना, उसने ऐसा ओढ़ा, उसने ऐसा किया, वैसा किया। प्रीच कम,
लोगों की बुराई ज़्यादा करते हैं, जजमेंट ज़्यादा करते हैं लोग आजकल। प्रीच कम करते हैं लोग, आप जजमेंट ज़्यादा करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, ये सच में गॉस्पल है क्या? सच में ये परमेश्वर प्रसन्न है ऐसे प्रीचिंग से? क्या सच में परमेश्वर ऐसे प्रीचिंग से आत्मा को कमाता है? मैं बताना चाहती हूँ, साउल को परमेश्वर ने इसीलिए उसका राजपद छीना, एक आज्ञा नहीं माना और उसने लालच किया, और अंत में जब उसको राजपद छीन लिया गया तो भी वो जबरदस्ती अपने पद को वो पाना चाहता था। वो मार के कूट के कुछ भी करके जलन करने लगा, और वो क्या हुआ? एक अच्छा राजा साबित नहीं हो पाया। अंत में हम देखते हैं बाइबल में उसका जिक्र ही नहीं है कि वो एक अच्छा राजा बन पाया। उसने उसके बारे में आगे हम कोई पुस्तक में भी नहीं देखते हैं। इवन हम ये देखते हैं, दाऊद ने भले पाप किया पर परमेश्वर के नज़र में वो एक अच्छा राजा के तरह साबित भी हुआ। उसने क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप किया, उसके द्वारा भजन संगीता लिखी गई, वो नए नियम में भी परमेश्वर ने उसका जिक्र किया है। और यहाँ तक ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह एक यहूदा घराने से ही जन्म लिए हैं। किस तरह? क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है, बाहरी रूप को नहीं। एक जलन जीवन को पूरा बर्बाद कर देता है, सड़ा देता है। अगर हम प्रभु की सेवा करेंगे और दूसरे से जलन करेंगे तो हम में और उनमें क्या अंतर है? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला कि सिर्फ पतरस तू ही जाके सिर्फ लोगों को सुसमाचार सुनाना, प्रचार करना, लोगों को चंगाई देना? या चंगाई का बात ही छोड़ दीजिए, चंगाई तो प्रभु का नाम लेने से ही सब चीज़ ठीक हो जाता है। परमेश्वर का, मैं ये नहीं कहती हूँ सबका अलग अलग बुलाहट है। किसी को चंगा करने का बुलाहट है, किसी को वचन सुनाने का बुलाहट है, किसी को प्रार्थना करने का बुलाहट है, हर अलग अलग तरह का बुलाहट है। पर मेरा सवाल ये है, परमेश्वर जो आज मेरे हृदय में डाला है, क्या आप किसी से बिना कुड़कुड़ाए बिना आप प्रभु की सेवा करते हैं? कोई कुछ भी कर रहा है, आप अपना दौड़ सिर्फ अपने ईमानदारी से दौड़ रहे हैं जो परमेश्वर ने साउल अपना दौड़ को तो दौड़ नहीं पाया, पर क्या हुआ? दाऊद को भी दौड़ने नहीं दे रहा था, उसे परेशान कर रहा था, मारने के लिए इधर उधर परेशान कर रहा था। पर मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर मन को नहीं, बाहरी रूप को नहीं, वो मन को देखता है। वो जानता था कि दाऊद एक अच्छा राजा बन जाएगा, मेरे लिए बन जाएगा। और आगे भी हम देखते हैं साउल का जिक्र परमेश्वर ने आगे कोई वचन में जिक्र नहीं किया है, पर दाऊद का जिक्र पूरे नए नियम में भी हम देखते हैं। परमेश्वर वही गोत्र, प्रभु यीशु मसीह का उसी गोत्र से जन्म भी हुआ। और हम आगे देखते हैं और एक व्यक्ति, जलन के कारण क्या हुआ उनके कारण, ठीक है। एक व्यक्ति था बाइबल में, वो अपना पिता का प्रिय था, और हम देखते हैं जब वो प्रिय था तो उसे कुछ दर्शन परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर उन्हें कोई दर्शन देते हैं, दर्शनों के द्वारा बातों को देखते हैं कि किस तरह उसको क्या बोलते हैं, जो फूला रहता है। यूसुफ के बारे में बताना चाहती हूँ। यूसुफ जो एक दर्शन देखने वाला था, वो दर्शन देखा था अपने भाइयों के विषय में, अपने विषय में देखा था। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो दर्शन क्या दर्शन देखा है, और उस दर्शन के कारण उसकी ज़िंदगी में क्या इतना ज़िंदगी उसका खराब हो गया। हम देखते हैं पहला उत्पत्ति देखेंगे 37 का 3 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ को प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसके लिए एक अंगरखा भी बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी को प्रीति रखता है। हम जानते हैं कि याकूब का बुढ़ापा का एक बेटा था जिसका नाम यूसुफ था, और उस समय क्या हुआ कि याकूब अपने बेटा से, जो सबसे छोटा बेटा था, उससे बहुत प्यार करता था, और उसके लिए जो कपड़ा बनाया था उसको भी देख के उसके भाइयों ने जरा कि हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे छोटा भाई के लिए ऐसे चीज़ों को मेरा पिता करता है बोल के वो पहले से उससे जलते थे। और हम ऐसा देखते हैं वचन में, जब एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ ने स्वप्न देखा और अपने भाइयों को वह सपनों का वर्णन करने लगा, और वो बता रहा है वर्णन करते हुए कि उसके सपना में क्या हुआ। वो बोलता है अपने भाइयों से कि मैंने देखा सपने में कि हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं, और क्या देखते हैं कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। और उसके भाइयों ने उसे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? और इस सपने के कारण क्या हुआ, उसके भाई उससे जलने लगे और क्रोधित होने लगे। और फिर हम देखते हैं ये बातें जब हुई, फिर उसके बाद फिर वो दोबारा फिर से सपना देखा, और वो सपना जब देखता है तो फिर वो सपने में फिर बताता है अपने सारे भाइयों को कि मैंने 9 में देखेंगे ऐसा लिखा है। फिर उसने और एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों और को भी वर्णन किया और सुनाया। मैंने और एक सपने देखा है कि सूर्य और चंद्रमा 11 तारे और मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया, और उसके भाई जो क्या हुआ वो और उससे जलने लगे कि सच में इसको सूरज तारे सब कुछ दंडवत करेंगे। और हम यूसुफ को देखेंगे कि वो सारा सपना को क्या करता था, जो भी देखता था वो अपने सारे भाइयों को बता देता था, और इस सपना का परिणाम ये हुआ कि उसके भाई उनसे क्या हुए, जलन करने लगे, उससे
कुड़कुड़ाने लगे, उससे पक्षपात करने लगे, उससे नज़रअंदाज करने लगे, उसको अच्छा नहीं मानने लगे, क्योंकि वो बोलते अरे तू तो राजा है, तू तो ऐसा है, हम तेरे गुलाम ऐसे करके चढ़ाने लगे। और हम देखते हैं अंत में नतीजा क्या होता है इस सपना का बाद में जानने के कारण, कि उसके भाई जलन के मारे उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उसे बेच दिए, और उसे ऐसा जगह उसे बेचने के कारण कई सारे स्ट्रगल को करना पड़ा, कि उसे एक गुलाम की तरह दूसरा देश में वहाँ काम करना पड़ा, रहना पड़ा, कई साल जेल में भी रहना पड़ा। किसके कारण? जलन के कारण। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा भाई जो छोटा है वो हम पर राज करेगा, हम उसको झुक के दंडवत करेंगे। जब ये जब सुने तब उन्होंने क्या हुआ? जलन रखा। क्या उन्होंने प्रेम किया? अरे मेरे भाई तू तो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, अच्छा है ना, तू राजा बन जाएगा तो हमारे घर में कोई तो प्रधान बना। और हम देखते हैं कि वो सपना बताने के कारण उसको क्या दुख सहना पड़ा, उसको अपने पिता से दूर जाना पड़ा, अपने भाइयों से दूर जाना पड़ा। वही भाई जो उनके खुद के अपने थे वो उसे बेच दिया गुलाम के तौर पे, वहाँ पे उसके साथ बहुत तरह परेशान किया गया, उसे गुलामी की हर एक चीज़ों को काम करना पड़ा, कई बार उसे काल कोठरी में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा, कई सारे ब्लेम लगे, कई सारे ऐसे लगी। पर हम देखेंगे बस एक जलन के कारण क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसके साथ एक मिसबिहेव किया। क्यों जलन किया? क्योंकि उन्हें हजम नहीं हुआ कि मेरा भाई प्रधान बनेगा, हम उन्हें दंडवत करेंगे, सूर्य चंद्रमा भी उसे दंडवत करेगा ऐसे करके। और अंत में देखेंगे हम कि वो जलन के कारण ही उसके भाई उसको बेच देते हैं। जैसे हमने देखा जलन के मारे साउल दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ा रहता था, और उसी तरह हमने यहाँ पे भी देखेंगे एक जलन के कारण उनको ये पसंद नहीं आया कि हमारा छोटा भाई हमारे ऊपर राज करेगा, एक प्रधान बनेगा, उसे सारे लोग दंडवत करेंगे, हम उनको झुक के प्रणाम करेंगे, ऐसे करके उन्हें अच्छा नहीं लगा। जिसके कारण उन्होंने क्या किया, यूसुफ से जलने लगे और साउल दाऊद से जलने लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें हजम नहीं हुआ, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मुझे नहीं बल्कि इसे चुना गया, इसे बुलाया गया, इस छोटे से मामूली सा चरवाहा को चुना गया, ये जो मेरा सबसे छोटा भाई है, हम इतने बड़े हैं, हमें नहीं बल्कि इन्हें चुना गया। बस इस चीज़ के कारण क्या हुआ, उनके हृदय में वो जलन के कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। आज मैं बताना चाहती हूँ, क्या सच में आज हमारी बुलाहट सही से हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं? आज हम प्रभु की सेवा करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हम खाली सेवक को देख के जलते हैं। क्या सच में हम किसी के तरक्की को देख के हम खुश होते हैं? क्या सच में अगर कोई कुछ खरीदता है तो हम प्रभु की महिमा करते हैं? क्या सच में अगर कोई हमसे बड़ा बनता है या प्रभु ने बना देता है तो खुश होते हैं? मैं कहना चाहती हूँ हमें होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने उन्हें चुना है, अगर कोई परमेश्वर में बढ़ते हैं, कोई भाई बहन कोई तरक्की करते, कोई अच्छा नौकरी करते हैं, कोई अच्छा जॉब करते हैं, कोई अच्छा पढ़ाई करते हैं, कोई अच्छा डिग्री लाते हैं, या फिर उनका तारीफ होता है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। क्या हम मसीह में क्या अलग है? हम सारे लोग मसीह में, हम हर एक लोग क्या है, भाई और बहन है, हर एक लोग। पर अगर यही चीज़ साउल नहीं समझ पाया और यही चीज़ यूसुफ के भाई नहीं समझ पाए कि हम सब एक हैं, ये चीज़ नहीं समझ पाए, जिसके कारण वो जलन और इससे क्रूरता से भर गए, अपने लोगों को मारने के लिए हद पार कर दिए। आज हम मारते तो नहीं हैं, पर कई बार हम अपने शब्दों से, कई बार अपने मन में कई सारे कड़वाहट को रख के हम करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर सच में परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, तो ये अगर बातें आपके जीवन में है, पाया जाता है, तो मैं कहना चाहती हूँ आपको प्रभु के दौड़ने से बहुत परेशानी होगी। अगर ये बातें हमारे जीवन में आएगी तो हम अंत तक जो हमें दौड़ना है, जो बुलाहट है, हम पूरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु ने ये वचन जो दिया है बहुत अद्भुत वचन है, मेरे लिए भी ऐसा है, मेरे लिए भी सीख की बात है कि अगर प्रभु ने सच में मुझे बुलाया है, मुझे भी चुना है, तो अगर कोई दूसरा मेरे से ज़्यादा बढ़ जाए, कोई ज़्यादा परमेश्वर की महिमा करे, अगर परमेश्वर की नज़र में उसकी प्रशंसा हो, तो मुझे नम्र बन के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रभु ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे अपने लोग हैं जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्या पतरस को सिर्फ परमेश्वर ने चुना? क्या यूहन्ना को परमेश्वर ने चुना? क्या मत्ती को परमेश्वर ने सिर्फ चुना? अरे जाओ पतरस, तुम जाके पूरा जगत में जाके तुम ही प्रचार करना, बस तुम ही अपने कलीसिया बनाना, तुम ही ऐसे करना, तुम ही ऐसा करना। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? नहीं कहा। परमेश्वर ने बस एक ही बात कहा, तुम जाओ मेरे नाम से क्या करो, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, मार्ग सत्य क्या है बताओ, और ताकि वो भी क्या होगे, फल लाए, ताकि वो उनके जीवन में भी फल लाए और वो फल दूसरों में दिखे और वो दूसरा भी वही फल लाए। वो तीसरे चौथे हर एक जगह परमेश्वर का ज्योति फैलना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ, अगर हमारा जीवन में अगर ये बातें पाई जाएगी तो हम प्रभु के अपनी जो दौड़ है, बुलाहट है, जो कॉलिंग है, उसे हम कभी नहीं दौड़ पाएंगे। इसीलिए हम मसीह में हर एक भाई बहन एक हैं। इसीलिए हमें एक साथ होकर परमेश्वर के राज्य के लिए कई लोगों को बचाना है, प्रभु का प्रेमी पागल दीवाना बनाना है, परमेश्वर को महिमा देना है। हम नहीं,
बल्कि प्रभु हमारे ज़िंदगी में दिखना चाहिए, हमारे जीवन से, हमारे बोली से, हमारे उठने से, हर एक चीज़ों से, बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से हमारा परमेश्वर हमें दिखना चाहिए, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। तो मैं कहना चाहती हूँ आज सारे प्रेमियों से कि अगर हमें परमेश्वर ने एक दौड़ दी है, बुलाहट दी है, तो कभी भी किसी को भी नीचा या छोटा या तुझ ना समझे। शायद कई भाई बहन ऐसा मत समझिए कि मैं किसी से इनडायरेक्टली कुछ बोलना चाह रही हूँ, नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ। कई बार होते हैं, कई नए लोग प्रभु के बारे में सीखते हैं और उन्हें नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं जानती हूँ, पर कई बार हम क्या कर सकते हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। मैं करती हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ में सच में मैं सारे हमारे भारत में या भारत से बाहर जितने भी सेवक हैं, सारे भाई बहनों का मैं नाम लेके मैं प्रार्थना, नाम नहीं भी जानती हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु सारे लोगों, मेरे हमारे भाई बहन हैं, सबका अलग अलग बुलाहट है, सारे लोगों को अच्छे से दौड़ने के लिए मदद करे। कोई भी दौड़ उनको जीवन से शैतान चुराने ना पाए, ईमानदारी से दौड़ने पाए, ईमानदारी से दौड़ने पाए। हर एक लोगों का मैं नाम लेके मैं बोलती हूँ। कई बार जब मेरे अंदर जब जलन आने लगती है तो मैं समझ जाती हूँ ये शैतान की चाल है, ये मेरे जीवन में मैं नहीं हूँ, ये मतलब मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अभी जो है वो ये नहीं कर सकता है। मैं तो नई सृष्टि हूँ, मेरे जीवन में जलन, ईर्ष्या, दूसरों के बारे में ये वो बोलने वाली आदत तो नहीं होनी चाहिए। मैं अपने आप को इस दर्पण में देखने लगती हूँ, इस दर्पण जिसका नाम है पवित्र शास्त्र बाइबल, इस दर्पण में अपने आप को देखती हूँ और फिर देखती हूँ, अरे मेरे जीवन में जलन आ रहा है, ये मेरा पिता नहीं है। मेरा पिता ने मुझे प्रेम का आत्मा दिया है, मेल मिलाप का आत्मा दिया है। मेरे पिता ने दूसरों का आशीष का कारण का आत्मा दिया है। मेरे पिता ने कहा सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। मेरे पिता ने कहा जलन नहीं करना है। जब मेरे मन में ऐसा आता है तो मैं ये मिरर को देखती हूँ जिसका नाम है पवित्र शास्त्र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल। जब मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा घटने लगे, मुझे परमेश्वर से दूर करने वाली बातें बहुत आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, मैं बहुत दूत हूँ, स्वर्गदूत से भरी हुई, वैसा नहीं है। मेरे जीवन में भी आता है, जब आता है तो मैं भाग के आती हूँ, अपने इस दर्पण में देखती हूँ, नहीं, मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। और मेरा बाप कौन है? मेरा बाप प्रभु यीशु मसीह है जो मेरा जिंदा। मैंने कभी अपने पिता को देखा तो नहीं, पर मैंने इसके थ्रू अपने पिता को देखा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वो मैं उसकी प्रेमी पागल दीवाना बनना चाहती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको दौड़ने से क्या रोक रहा है? आपकी बुलाहट पूरा करने से क्या रोक रहा है? आपके जीवन में जब आप कुछ भी करते हैं तो एक गिल्ट आ जाता है, यार मुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था, मेरे साथ ऐसा। तो उस समय तुरंत इसको ले और कहे, प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे माफ़ करे, मैं साउल नहीं बनना चाहता, मैं यूसुफ के उन जो भाई थे जो जलन रखते थे, मैं वो नहीं बनना चाहता, ये वो नहीं बनना चाहती। प्रभु आप जैसा बनाना चाहते हैं, आप मुझे वैसा बना दीजिए। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम उस साउल की तरह नहीं हो पाएंगे, हम उन यूसुफ के भाई की तरह नहीं हो पाएंगे जो जलन रखते थे, उन्हें मारने के लिए उन्हें जेल डाले, उनके साथ बहुत गंदे रीति से ऐसा किया। हम मसीह में हर एक भाई बहन एक है। जब परमेश्वर ने कहा पतरस तू यहाँ जा तो वो गया, पतरस तू ये कर तो वो किया, यूहन्ना मत, जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य बनाए थे। आज हम कौन हैं? आज हम प्रभु यीशु मसीह की बेटा बेटी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं प्रभु आपकी बेटी संतान बन के जीना चाहती हूँ, जो भी है। और आज हमारे देश में कई सारे परमेश्वर के कई अलग अलग सेवक है, कई ऐसे लोग हैं। मैं कहना चाहती हूँ ऐसी बातों जब आती है तो आप याद रखें साउल को, किस तरह वो एक लालच और आज्ञा ना मानने के कारण अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाया। और जब उन्होंने सुना यूसुफ के भाइयों ने कि हमारा भाई हम पर राज करेगा, एक प्रधान बनेगा और हम उसे दंडवत करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें गड्ढे पर डाल दिया और उसे बेच दिया। और क्या हुआ, गुलाम उसे रहना पड़ा। पर परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा? परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, तैयार किया, एक अच्छा प्रधान बनने के लिए उसे तैयार किया। परमेश्वर ने एक दर्शन देखने वाला बना दिया, दर्शन देखने वाला बना दिया। और एक वहाँ राजा के बीच में, वहाँ का जो प्रधान था उनके बीच में जाके उस दर्शन का अर्थ बताता है। परमेश्वर की महिमा, क्या यूसुफ की महिमा होती है? नहीं, वहाँ परमेश्वर की महिमा होती है। वो बोलता है मैं नहीं, बताने वाला कौन है? परमेश्वर है। और यहाँ पे भी देखते हैं दाऊद क्या अपना प्रशंसा करता था? वो कभी अपना प्रशंसा नहीं करता था, वो हमेशा परमेश्वर का प्रशंसा करता था। वो एक टैलेंट से भरा हुआ था। क्या टैलेंट थे उसके में? दोनों का अलग अलग दौड़ था, यूसुफ का और दाऊद का अलग अलग टैलेंट, खूबी था, बुलाहट अलग थी। कैसे? यूसुफ था क्या, वह प्रधान होने के लिए ठहरा गया था। और दाऊद क्या चीज़ के लिए ठहरा गया था? राजा बनने के लिए। किसके लिए? लोगों के लिए। अपने लिए क्या था? नहीं, वो लोगों के लिए, समाज के लिए था। तो आज मैं कहना चाहती हूँ, आज हमें परमेश्वर ने किसके लिए भेजा है? जांचने की जरूरत है। क्या हमारे लिए, खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए, सिर्फ मेरे लिए जांचना है। दाऊद की खूबी क्या थी? वो गाना गाने वाला था, आराधना। और जब वो गाता था तो दुष्ट आत्माएं निकलती थी, तभी ना उसे बुलाया गया उस राजमहल में।
दाऊद जब गाना गाता था तो साउल का दुष्ट आत्मा भागने लगता था, उसके अंदर वो गाना में थी। इसलिए मुझे जो परमेश्वर के गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, उसको भी वो एक टैलेंट है, वो एक बुलाहट है, कॉलिंग है। ऐसा मत समझिए कि हम सेवा नहीं, आप बहुत अच्छा सेवा करते हैं अगर आप गाना गाने वाले हैं, आराधना करने वाले, क्योंकि आपकी आराधना गाना गाने से ही। आज मैं तो कई बार बहुत गलतियाँ करती हूँ, कभी रोटी जल जाती, कभी सब्जी, आराधना करते करते इतना पागल हो जाती हूँ कि कभी कभी कुल गलती होने लगती। तो वो नहीं है टॉपिक। मैं बताना चाहती हूँ, अपनी बुलाहट से कभी दूर ना जाए, जांचे कि मेरी बुलाहट रोक कौन रहा है, कौन से ऐसे बातें रोक रही है, क्या मेरे जीवन में, क्या जलन, क्या ईर्ष्या, क्या बड़ा होने का पद, क्या नाम, प्रेम, क्या ऐसी बात। इसको जांचे परखे, परमेश्वर जरूर बताएगा, परमेश्वर जरूर बताएगा। परमेश्वर आंसर देने वाला परमेश्वर है, बात करने वाला परमेश्वर है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जब भी ऐसा कुछ आए, घमंड आए, किसी के लिए चिड़ आए, कुछ भी गंदी थॉट थोड़ा सा भी आए, थोड़ा सा भी कुछ भी आए, इसको तुरंत पढ़े। इस पढ़े नहीं, मिरर को, इसको देखे। कैसे देखेंगे? पढ़ने के द्वारा। इसको बोले, देखे मैं आज कैसा दिख रहा हूँ प्रभु, मैं कैसे दिख रही हूँ आज, बताइए मुझे। आज मैंने दिन भर क्या किया, मुझे बताइए। आज मेरे से क्या गलती हुई प्रभु, मुझे बताइए। ये बताएगा, ये बताने वाला है। ये कौन है? खुद स्वयं कौन है? वचन कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है, खुद स्वयं परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। तो मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी परमेश्वर के प्रेमी, पागल, दीवाना, उनके राज धर्म की खोजी है, उनके पागलों के जैसा प्यार करते हैं, अपनी दौड़ को दौड़ने से कभी ना चुके, कभी भी परमेश्वर से दूर ना हो। कभी भी अगर ऐसी कोई गंदी थॉट, गंदे विचार, कोई भी ऐसी बातें आते हैं, तुरंत भाग के जाए और इस मिरर में अपने आप को देखे। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, अपना दौड़ पूरा कर पा रही हूँ कि नहीं, साउल के जैसा तो नहीं बन पा रही हूँ ना, साउल के जैसा तो नहीं हो रहा हूँ ना मैं, या फिर यूसुफ के भाइयों के जैसा तो नहीं बन रहा हूँ ना, या बन रही हूँ ना। ऐसा देखना है अपने आप, तब हम एक अच्छा क्या बनेंगे? प्रभु यीशु मसीह के संतान बनेंगे, उनके प्रेमी, पागल, दीवाना बनेंगे, उनके राज धर्म की खोज करेंगे, अपनी बुलाहटों को पूरी करेंगे। सबकी अलग अलग बुलाहट है, सबके अलग, कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, कोई कम है, कोई अलग अलग। परमेश्वर ने सबको अलग अलग खूबी, टैलेंट दिया हुआ है सबको। हम लोग पर कौन है? सब मसीह में हम एक हैं। भले अलग अलग कलीसियाओं से हैं, अलग अलग लोगों से हैं, अलग अलग तरह जगह से आए हैं, अलग अलग जगहों में रहते हैं, कोई बड़े घर में रहता है, कोई छोटे घर में रहता है, अलग है, पर हम कौन है? हम सब मसीह में कौन है? एक है। जैसे एक गाना गाने ने बहुत गाया है, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, आप लोगों के गाना वजह से हम संसार के गाना सुनने का जरूरत नहीं। अब मैं सुनती भी नहीं हूँ, कई साल हो गया, 3 साल होने जा रहा है। पहले मैं बहुत संसारी गाना, पर आप लोगों के गाना के वजह से हम अब नहीं सुनते हैं संसार के गाना। जैसे लिखा है, हम सब मसीह में कौन है? एक है, और लहू से खरीदे हुए। हम ना यहूदी ना यूनानी, कुछ भी नहीं, बल्कि कौन है? हम सब परमेश्वर में एक है। और सच में ये गाना बहुत अच्छा है, जो लोगों ने, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, पर जितने हमारे गाना गाते भारत में, भारत से बाहर, हर एक लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ कि आप लोग की वजह से हम प्रभु के करीब जा पाते हैं। इन गाना की वजह से आप बहुत अच्छा आराधना करने वाले, प्रभु के करीब ले जाने वाले हमें इस गाना के द्वारा हमें करते हैं। मैं एक दिन जरूर इन जितने भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, इनके लिए कुछ प्रभु अगर मौका दिए तो मैं ज़रूर कुछ बोलना चाहूँगी। तो इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो बुलाहट, जो कॉलिंग रखा है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरे पिता, मेरे बाप का इच्छा हो, जो कि मेरा प्रभु यीशु मसीह है, उसका इच्छा पूरा होने पाए। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले और सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।